संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? 24 अगस्त 1946 को। कब? 24 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतीय विधानसभाओं ने। विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। याद रखना इसको, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही याद कर लेंगे। एक तो एक 4 है। यहाँ कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। विपक्ष मताधिकार आधारित नहीं था। संविधान सभा सदस्यों। सही कथन, दोनों गलत है, मत करो उसको। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र का? किसने चलायमान राष्ट्र का? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को, मतलब सभा है ना, जवाहरलाल नेहरू। जैसे मान लो जवाहरलाल नेहरू ने बोला, मतलब गाड़ी चल रही है। पहले उसको 1935 में दाष्टा का प्रतीक का, उसमें वो गाड़ी की बात करा, और इसमें भी गाड़ी चलायमान राष्ट्र का। किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को, याद रखो, 24 अगस्त 1946 को। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्तीय विभाग का कार्य किसके पास था? अली के पास था। वो भी कौन सा? लियाकत अली, मतलब लियाकत अली से पैसे लेने थे। लियाकत अली पैसे ला। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन से सदस्य नहीं हैं? 1946 में इसमें से कौन सा नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। जबकि बलदेव को तो क्या मिला? रक्षा बल मिलेगा रक्षा से। राजगोपालाचारी ने शिक्षा प्राप्त कर ली। उसके बाद गजानतर अली खान को मिला स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य। स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 ने। कितने ने? 284 ने भाई साहब, 284 ने। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों को वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर को संलग्न किया गया? 284 को। कितने को? 284 को। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किसके प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? पंजाब। 1946 के चुनाव में बंगाल की 119 मुस्लिम सीटों में से 113 सीटों में मुस्लिम लीग जीतकर अपनी सरकार बनाई बंगाल में। निम्न में से संविधान सभा की पहली महिला सदस्य नहीं थी। कौन थी? नजमा हेमतुल्ला, सरोजिनी नायडू, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, विजयलक्ष्मी पंडित। संविधान सभा की महिला सदस्य 15 थी। एक तो अम्बू स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, अंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लिया राय, मालती चौधरी, पूर्णा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचिता कपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और एनी मास्करिन। देशी रियासतों का महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था इसने। एनी मास्क लगा के आई थी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया? एनी मास्करिन ने मास्क लगा के आई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया सचिदानंद को। संविधान सभा का स्थायी सभापति थे राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को।
भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1900 जनवरी में भाई साहब, जनवरी याद रखना, वो प्रस्तावना जनवरी में, वो भी 1947, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर जी। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? H.C. मुखर्जी नहीं थे भाई साहब, अय्यर जी थे, के मुंशी सादुल जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1946 को, 30 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की अंतिम रूप ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 30 अगस्त 1947, अगस्त में 15 अगस्त पे 30 अगस्त। संविधान सभा में भारत के संविधान के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? सर B.N. राव बना। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? N. गोपाल स्वामी, आल्हादी कृष्णाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल नहीं थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? B.N. राव। किसे संविधान सभा द्वारा किसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? B.N. राव के द्वारा। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को पदभार सौंपा। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया उनको। समिति अध्यक्ष में कौन सा गलत है? प्रारूप समिति अम्बेडकर आता, यही गलत है। जबकि मौलिक अधिकार कपलानी कृपा कर दी। मौलिक संघ किसके पास रहेगा? जवाहरलाल नेहरू ने प्रांत दे दिए वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? कृष्णा जी, H.G. आल्हादी, के सातन नहीं है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने भारत के अलावा किस देश के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बर्मा। B.N. राव जी भाई साहब, ये भारत यहाँ बर्मा भी चल गया। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किसके आधार पर लिए जाते थे? सहमति और रजामंदी से। सहमति और रजामंदी से। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? बम्बई का। किसका? बम्बई का।